रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। तो हमने क्लास 9 के मैथमेटिक्स की डेफिनेशंस का एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। एज़ यू नो कि जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है उसमें 2 या 3 डेफिनेशंस आई होती हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन आपके एग्जाम में आएंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में कोई ना कोई 2 या 3 डेफिनेशंस लाजमी होती हैं। आप मॉडल पेपर में भी जो पैक्टर की तरफ से आया हुआ है उसमें देखा होगा कि डेफिनेशंस भी उसने वहाँ पे दे रखी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिट नंबर 3 और यूनिट 4 में से अकॉर्डिंग टू रिवाइज स्मार्ट सिलेबस हमें कौन कौन सी डेफिनेशन जोन सी हैं वो करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट कोई 30 डेफिनेशन जोन सी हैं वो राइट डाउन की हैं, जो कि मैंने यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 से ली हैं। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के रिलेटेड जितनी डेफिनेशंस थी उनको डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है सेट की, जो कि काफ़ी अहम डेफिनेशन है। तो ये आपको पेज 39 पे सेट की डेफिनेशन मिल जाएगी। सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स आर एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ तक लिखने के बाद आगे आप जो है वो सेट की कोई एक एग्जाम्पल जोन सी है वो मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, आगे उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। एक सेट को डिस्क्राइब कितने करने के कितने वेज हैं, तो 3 डिफरेंट वेज हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, फॉर इंस्टेंस द सेट ऑफ ऑल वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद है टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। इफ ए इज द सेट मेंशन्ड अबव देन वी मे राइट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ठीक है, आप यहाँ पे ये इफ ए इज सेट मेंशन्ड अबव ये नहीं लिखिएगा। ठीक है, ये उसके बाद ये लिख दिएगा। द टेबुलर फॉर्म इज आल्सो नोन एज रोस्टर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम रोस्टर फॉर्म भी है। तो आप इसको जोन सा है वो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि व्हाट इज रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो तब भी आपको यही आंसर लिखना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड क्या होता है? इट इज समटाइम मोर कन्वीनियंट आर यूजफुल टू एम्प्लॉय द method of set builder notation in specifying sets. This is done by using a symbol or letters for an arbitrary set members and stating the proper common to all the number. Thus the above set may be written as, ये आप यहाँ पे फिर ना लिखिएगा the above set mentioned। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह से ये लिख सकते हैं a is equal to x such that x is a vowel of the English alphabets। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट बिल्डर मेथड के बाद सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट जो है वो क्या होते हैं? अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे सिंगल टोन सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे 3 है कॉमा ए है, तो ये एक एग्जांपल है, एक है ये एग्जांपल है, एक ये एग्जांपल है। सैटरडे आर सिंगल टोन सेट्स। तो ये सिंगल टोन सेट की आप यहाँ तक डेफिनेशन कर लीजिएगा। उसके बाद है एम्प्टी, नल या वॉइड सेट। ये तीनों के आंसर एक ही हैं। द सेट विद नो एलिमेंट, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट भी इसी को कहते हैं, नल भी इसी को कहते हैं और वॉइड सेट भी इसी को कहते हैं। द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, इस सिंबल से। ठीक है, या फिर इस तरह डबल ब्रैकेट डाल के हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन भी वो पूछेगा तो आपने यही आंसर लिखना है। उसके बाद 8 वाला हमारे पास क्वेश्चन है, जो डेफिनेशन है इक्वल सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इक्वल सेट, 2 सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, आर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। इफ 2 सेट ए एंड बी आर इक्वल वी राइट ए इज इक्वल टू बी। थस द सेट 1 2 3 2 1 3 आर इक्वल। ठीक है, तो ये इक्वल सेट की डेफिनेशन। उसके बाद इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो ये यहाँ से लेके तो यहाँ तक आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है सब सेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, और देन जो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, सब सिंबॉलिकली दिस इज रिटन एज ए सबसेट बी। इन सच अ केस वी से बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, सिंबॉलिकली दिस इज रिटन एज बी सबसेट ऑफ ए। ये सारा आप जो है वो सबसेट की डेफिनेशन में लिख सकते हैं।
उसके बाद है प्रॉपर सबसेट, ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन यहाँ तक आप कर लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन भी यहाँ से यहाँ तक आप कीजिए, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल नहीं लिखनी यहाँ तक, वैसे आप एग्जाम्पल लिखें तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, यहाँ तक भी आप कर लें फिर भी ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद है पावर सेट, तो पावर सेट यहाँ से लेके यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ पे उसने जो है वो 2 एग्जाम्पल दी हुई हैं, तो आप इन दोनों में से कोई सी एक एग्जाम्पल कर लें, ठीक है। ये सेकंड वाली कर लें या फिर आप फर्स्ट वाली कर लें, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखने के बाद इन दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल आप कर लें। उसके बाद है यूनियन ऑफ 2 सेट्स, 2 सेटों का यूनियन क्या होता है, ठीक है। तो ये 42 पेज के ऊपर है, यूनियन ऑफ 2 सेट्स यहाँ से लेके तो ये यहाँ तक, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद इसकी ये वाली एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है यूनियन के बाद इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन और ये उसके बाद इसकी एग्जाम्पल साथ में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट का जो आंसर है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट इज़ द एम्प्टी सेट द सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट। फिर आगे यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है, ठीक है, तो यहाँ तक जो सा है वो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट ओवरलैपिंग सेट। तो ये ओवरलैपिंग आपको सारा ही करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक साथ में इसकी ये एग्जाम्पल मेंशन है, ठीक है, तो इससे ये वाज़ेह हो जाएगा। उसके बाद है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स ये आप इतना लिखने के बाद नीचे से आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, तो आप जो सी एक एग्जाम्पल है ये वो कर सकते हैं, ठीक है। ये आप ए डिफरेंस बी फाइंड कर लें या बी डिफरेंस ए फाइंड कर लें, ठीक है, तो इससे डिफरेंस ऑफ 2 सेट कवर हो जाएगा। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन जो सी है वो आप लिखें, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डिनोटेड ए कॉम्प्लीमेंट आर ए सी। इसका मतलब भी ए कॉम्प्लीमेंट होता है और इसका मतलब भी ए कॉम्प्लीमेंट। रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट यू, इसका ताल्लुक यूनिवर्सल सेट यू से होता है। इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच डू नॉट बिलोंग टू ए। सिम्बॉलिकली हम इसको इस तरह लिखते हैं, आप इतना लिखने के बाद यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद आगे जो सा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वो आपसे पूछ सकता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, इंटरसेक्शन की क्या होती है, तो ये आपको 2 कर लें। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, और ये डिमार्गन लॉ का अलग से आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट ऑन द डिमार्गन लॉज। तो ये 2 लॉज हैं डिमार्गन के, ठीक है, एक ये वाला है एक ये वाला है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में जो है डेफिनेशन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट 23 नंबर पे डेफिनेशन है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। एक सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप पेज 49 पे आएंगे, तो इस पे देखें, द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। The cardinality of a set is basically the size of the set. For a non-empty set A, the cardinality of set is denoted by NA, और फिर ये आगे इसकी एग्जांपल लिख के यहाँ तक इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारे पास के इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। अब ये 2 होते हैं, एक होता है 2 सेट के लिए, एक होता है 3 सेट के लिए, ठीक है। टू फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ सेट वी यूज़ द फॉलोइंग रूल कॉल्ड इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कि हम किसी सेट की कार्डिनलिटी को फाइंड करने के लिए जो रूल इस्तेमाल करते हैं उसे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। और ये 2 सेट के लिए भी होता है और 3 सेट के लिए भी, और फिर 2 सेट का आप ये प्रिंसिपल लिख दें और 3 सेट का आप ये प्रिंसिपल साथ में मेंशन कर दें, ठीक है। यूनिट 4 की डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो यूनिट 4 की डेफिनेशंस में हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन है वो है ट्राइनोमियल फैक्टरिंग, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं, ट्राइनोमियल फैक्टरिंग क्या होती है। उसके बाद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसे किसे कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो ये रिमेंबर के अंदर लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। एन एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। उसके बाद है मेथड्स फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ। एचसीएफ को फाइंड करने के कितने मेथड हैं, ठीक है, कितने तरीके हैं।
तो आप सिंपली लिख लीजिएगा देयर आर टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग द HCF, बाय फैक्टराइजेशन, बाय डिवीजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज HCF। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द HCF ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच डिवाइड्स देम विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। ये HCF की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 LCM क्या होता है, ठीक है। तो इसी के नेक्स्ट पेज पे देखें LCM मेंशन है द LCM ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। और फिर आप LCM को फाइंड करने का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। उसके बाद आगे 30 नंबर वाली डेफिनेशन है रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। LCM और HCF का आपस में क्या रिलेशनशिप है? तो ये रिलेशनशिप की सूरत में आप ये फॉर्मूला साथ में मेंशन कर सकते हैं कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई Q ऑफ एक्स के। और फिर P ऑफ एक्स को आप फर्स्ट पॉलिनोमियल और Q ऑफ एक्स को सेकंड पॉलिनोमियल कह सकते हैं। की वीडियोस के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है और हम जो उनसे है वो इस तरह का मज़ीद कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह निगहबान।